2024 का लोकसभा चुनाव है और हम आज बात करेंगे देवरिया जैसी वीआईपी सीट। चूंकि मोहन सिंह जैसे दिग्गज इस सीट पर कभी सांसद रहे हैं और इस सीट पर अब जो मुकाबला है 2024 के लोकसभा चुनाव का रण जो है वो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। चूंकि गठबंधन ने अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है और भाजपा ने अंतिम समय में पत्ते खोले हैं और यहाँ से शशांक मणि त्रिपाठी पूरा उनका परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, उनको इस चुनाव मैदान में उतारा है। तो राजनीतिक मुकाबला इस चुनाव में कैसा होने वाला है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह हैं और प्रवक्ता भी हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के गोरखपुर विश्वविद्यालय के, और उनसे हम इस सीट के बारे में जानेंगे। चूँकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और इस सीट के बारे में जान लेते हैं। और सर बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव में। और सर ये बताइए क्या लग रहा है देवरिया जैसी जो सीट है उस पर किस तरह का आपको मुकाबला दिखाई दे रहा है? देखिए, देवरिया में अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, निश्चित रूप से बहुत ही रोचक जो है मुकाबला दोनों प्रत्याशियों के बीच में होने वाला है। क्योंकि जहां एक तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और रुद्रपुर के रहने वाले हैं, अस्थाई हैं। वहीं उनके खिलाफ जो है शशांक मणि त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जिनके पिता जो है वो खुद इस सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से इस परिवार का पुराना जुड़ाव रहा है। ऊपर से ये सीट ब्राह्मण बाहुल सीट है, तो ऐसे में निश्चित रूप से अगर एक तरह से देखें तो शशांक मणि त्रिपाठी को एज है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें शशांक मणि त्रिपाठी का, तो पहली बार ये हो रहा है कि काफ़ी दिनों बाद एक अस्थाई निवासी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। नहीं तो पहले रमापति राम त्रिपाठी, कलराज मिश्र जो आउटसाइडर माने जाते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। लेकिन अगर बात करें आप बाहरी होने की बात करें, लेकिन तब भी उसके बाद भी बावजूद भी चुनाव जीते और अच्छे अंतर से जीते, तो क्या लग रहा है मोदी लहर और जो MY फैक्टर की बात की जा रही है वो इस सीट पर काम किया? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो है क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें या जो है 2014 की बात करें, तो ब्रांड मोदी तो सबसे बड़ा फैक्टर रहा। उसके अलावा इस सीट का जाति समीकरण ऐसा है कि और जो दोनों पुराने इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीते, चाहे कलराज मिश्र हों, वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनकी एक राजनीतिक हैसियत थी, या रमापति राम त्रिपाठी, वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनकी भी अपनी संघ की पृष्ठभूमि रही और उनकी अपनी एक प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय छवि रही है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ। लेकिन इस बार चुनौती मिलने वाली है और तगड़ा मुकाबला होने वाला है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह, उनकी भी एक राष्ट्रीय छवि है, बहुत मुखर वक्ता हैं वो कांग्रेस की तरफ से, और गठबंधन होने के नाते जिस तरीके से वो अस्थाई हैं, उन्होंने रुद्रपुर के विधानसभा से वो MLA भी रहे और उन्होंने काफ़ी काम भी किया है ज़मीनी स्तर पे। तो इस तरह देखें तो ये सीट काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। बात करें, काफ़ी इतिहास जुड़ा हुआ है देवरिया। चूँकि देवरहा बाबा की ये भूमि कही जाती है। बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों ने मत्था टेका उनके आगे आके। इंदिरा गांधी भी आई। कांग्रेस का हाथ का पंजा जो आज इनका सिंबल है वो भी उन्हीं का दिया हुआ बताया जाता है। तो क्या लगता है मोहन सिंह जैसे सांसद, सूर्य प्रताप शाही जैसे नेता, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से निकल कर आ गए? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से अगर देखें तो देवरिया ने जो है राष्ट्रीय स्तर पे बहुत प्रमुख जो है राजनेताओं को दिया है देवरिया की भूमि ने। और ऐसा आपने ठीक कहा कि मोहन सिंह एक बहुत सुप्रसिद्ध समाजवादी चिंतक के रूप में रहे। और उसके अलावा भी हमेशा से देखिए, अगर हम पुरानी बात करें तो कांग्रेस का गढ़ रहा है एक तरीके से, लेकिन धीरे धीरे वो गढ़ जो है समाजवादियों ने कांग्रेस से छीन लिया, जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति, और उसके बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई। तो ऐसे में निश्चित रूप से देवरिया की अपनी एक पृष्ठभूमि रही है देवरिया की। लेकिन जिस तरीके से अगर 2024 के चुनाव की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ से जो है अपना एक आक्रामक हिंदुत्व का जो है एजेंडा साथ लेके चल रहे हैं, उसमें राम जन्मभूमि हो, उसके साथ ही जो स्थानीय स्तर पे जो वो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करते हैं, उसका उनको लाभ मिलता है। इसके साथ साथ जो सबसे प्रमुख बात है, जिस तरीके से योगी सरकार ने स्थानीय स्तर पे लोगों को जो है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में
काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पूरे पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो ये सारे मुद्दे हैं जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जाता है। लेकिन इसके साथ ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। उसके अलावा जो विपक्ष जो है एक कास्ट वाला मुद्दा, कास्ट सेंसस वाला मुद्दा उठाया है, तो ये देखना होगा कि क्या विपक्ष इन मुद्दों को स्थानीय स्तर पे जो मतदाता है उनको कन्विंस कर पाता है अपने पक्ष में वोट देने के लिए। अच्छा, अखिलेश प्रताप सिंह जिस तरह से कहा, लगातार अखिलेश भी कह रहे हैं कि पीडीए फार्मूला काम करेगा अधिकतर सीटों पर। तो क्या लग रहा है अखिलेश प्रताप सिंह जो प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तो कुछ उनको फ़ायदा मिलेगा ये, या फिर लोकल वहाँ का होने का शशांक मणि त्रिपाठी फ़ायदा उठा ले जाएंगे? नहीं, देखिए अखिलेश प्रताप सिंह भी लोकल हैं, वो भी रुद्रपुर के हैं, वहाँ से विधायक रहे हैं। तो जहाँ तक दोनों प्रत्याशी स्थानीय ही प्रत्याशी हैं, लेकिन ये मुद्दा ये पूरे देश में देखना होगा कि जहाँ एक तरफ से जो कास्ट सेंसस कभी जो है क्षेत्रीय दलों का मुद्दा होता था, उसे कांग्रेस पार्टी ने खुद अपना लिया है। राहुल गांधी खुल के जो है कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। तो ये कितना, चाहे अखिलेश यादव का पीडीए हो, बात वही है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सब उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो प्रमुख उद्देश्य है विपक्ष का कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व, लाभार्थी और सामाजिक समीकरण साधने की एक चक्रव्यूह रचना की है, उसको किस तरीके से भेदा जाए, और क्या वो जो ज़मीनी स्तर पे जो मतदाता है उसको ये समझाने में सफल होंगे, ये तो आने वाला नतीजा ही बताएगा। क्या लगता है कि कौन हावी हो सकता है और कौन यहाँ से कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी ऐसा कह नहीं सकते हैं कि कौन हावी है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो सामाजिक समीकरण है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आक्रामक जो है चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन बहुत तगड़ी टक्कर उनको जो है अखिलेश प्रताप सिंह से भी मिलने वाली है। मतलब भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि, उनके ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, निश्चित रूप से मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो निश्चित रूप से एक मजबूत राजनेता हैं, ज़मीनी स्तर के राजनेता हैं। उन्होंने जो है ज़मीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राजनीति की है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो उनकी एक साफ सुथरी छवि है, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। उनके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी और उनके दादाजी सूरज नारायण मणि त्रिपाठी, तो उनकी एक अलग जो है परिवार की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। निश्चित रूप से उनको उसका लाभ भी मिलेगा। क्या लगता है, अगर बात करें मायावती के सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, तो इस सीट पर कितनी सोशल इंजीनियरिंग होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अगर हम देवरिया सीट की बात करें तो कहीं पे भी बसपा इस पूरे क्षेत्र में चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में कितना प्रभावशाली होंगी वो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी वो सक्रिय दिखी हैं राजनीतिक रूप से, तो ये भी एक दिलचस्प बात होगी कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो एक राजनीतिक विकल्प के रूप में क्या वो जो है सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ जाएगा, या वो लाभार्थी योजनाओं का लाभ लेके, या जो भाजपा का सामाजिक समीकरण है उसको देखते हुए उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो ये भी एक इस पूरे क्षेत्र में इसको देखने वाली बात है और इसको दिलचस्प बनाएगा। देखिए, ये देवरिया सीट की बात है, और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, उनका यही कहना है कि हाथी दौड़ती हुई इस सीट पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कमल को जो गठबंधन है उससे काफ़ी तगड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।